गौतम बुद्ध का दर्शन हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है, तो बुद्ध का ज्ञान हमें शांतिपूर्ण और करुणापूर्ण तरीके से इस स्थिति का सामना करने की प्रेरणा देता है। बुद्ध के उपदेशों में समाधान। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में हर प्रकार के संघर्ष का समाधान करुणा, सहिष्णुता और आत्म जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, तो यह उसकी मनोस्थिति, नकारात्मकता और अशांति को दर्शाता है। बुद्ध ने कहा था, घृणा घृणा से समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम से समाप्त होती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि अपमान का बदला लेना या उससे आहत होना समाधान नहीं है। 1. धैर्य और सहनशीलता विकसित करना। गौतम बुद्ध ने धैर्य को एक महान गुण बताया है। अपमान का सामना करते समय क्रोध या आक्रोश से प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन यह समस्या को और जटिल बना सकता है। धैर्य रखने का अर्थ है अपने मन को शांत रखना और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना। बुद्ध ने एक कथा सुनाई थी कि यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहता है। इसी प्रकार, यदि कोई आपका अपमान करता है और आप इसे स्वीकार नहीं करते, तो अपमान उसी व्यक्ति के पास वापस चला जाता है। इस दृष्टिकोण से अपमान की शक्ति समाप्त हो जाती है। 2. करुणा का अभ्यास करें। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, चाहे वे हमारे प्रति कैसा भी व्यवहार करें। अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं दुख, अशांति या अज्ञानता में हो सकता है। उनके प्रति करुणा का भाव रखने से आप अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। 3. आत्मनिरीक्षण और संतुलन। जब कोई आपका बार बार अपमान करता है, तो यह आवश्यक है कि आप आत्मनिरीक्षण करें। कभी कभी हमारा व्यवहार, शब्द या कार्य दूसरों को आहत कर सकते हैं। बुद्ध का मार्गदर्शन यह है कि हमें अपने विचारों और कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम स्वयं किसी को आहत न करें। 4. मौन और शांति का महत्व। बुद्ध ने मौन को आत्मनियंत्रण और शक्ति का प्रतीक माना है। जब कोई अपमान करता है, तो मौन रहकर आप न केवल स्थिति को बिगड़ने से रोकते हैं, बल्कि अपनी गरिमा और शांति भी बनाए रखते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उस व्यक्ति ने थककर पूछा कि बुद्ध ने कुछ क्यों नहीं कहा, तो बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, तो वे मेरे नहीं, तुम्हारे पास ही रहेंगे। 5. स्वयं को सशक्त बनाना। अपमान को बार बार सहना कमजोर होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। बुद्ध के अनुसार अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना आत्म जागरूकता और सशक्तिकरण की निशानी है। अपमान का सामना करते समय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालें। व्यवहारिक दृष्टिकोण। 1. सीमाएं निर्धारित करें। करुणा और सहनशीलता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें। यदि कोई बार बार आपका अपमान करता है, तो शांति और आदर के साथ उन्हें बताएं कि यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। 2. सकारात्मक संवाद। अपमान करने वाले व्यक्ति से संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। उनकी समस्या को समझने और हल करने के लिए सहानुभूति का उपयोग करें। यह स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। 3. स्वस्थ दूरी बनाए रखें। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपमान करता है और सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो उनके साथ अपने संबंध को सीमित करना उचित हो सकता है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि अपमान जैसी नकारात्मक स्थितियों को भी अपने आत्म विकास और शांति के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। अपमान का सामना करुणा, धैर्य और आत्म जागरूकता के साथ करने से न केवल आप अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए आप जीवन की कठिनाइयों को शांतिपूर्ण और संतुलित तरीके से पार कर सकते हैं।